हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सिद्धरामैया जी का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, एमबी पाटिल बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए बबलेश्वर मत क्षेत्र के कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने कहा कि उपचुनाव में हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए दिनेश गुंडूराव और सिद्धरामैया जी ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमांड इन दोनों के इस्तीफे मंजूर नहीं करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो फिर ये पद खाली कहाँ हैं। अगर हाईकमांड बदलाव चाहे तो ये और बात है, फिलवक्त मैं इस पद का आकांक्षी नहीं हूँ। बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम पदों पर बढ़ोतरी होने की बात पर पूछे गए सवाल पर कहा कि डिप्टी सीएम पदों की संख्या बढ़ाने से अच्छा है कि सभी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये पद संवैधानिक तौर पर सही है या गलत, इस पर भी चर्चा हो रही है। लिंगायत प्रत्येक धर्म को लेकर सिद्धलिंग स्वामी जी के बयान पर कोई भी टिप्पणी से इनकार किया एमबी पाटिल ने। दावनगिरी जिले में मंत्री स्थान की मांग, बीजेपी जिला अध्यक्ष का आग्रह। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में आई है। अब कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी को देखते हुए बीजेपी के विधायकों में मंत्री बनने के लिए लाइन प्रतिस्पर्धा चल रही है। सभी विधायक अपने अपने तौर पर मंत्री स्थान के लिए लॉबी कर रहे हैं। इसी के चलते दावनगिरी के पत्रिका भवन में आयोजित प्रेस मीट में मीडिया से बात करते हुए दावनगिरी के बीजेपी जिला अध्यक्ष यशवंत राव ने कहा कि अब हमारी सरकार बहुमत में है। जिले में कुल 6 विधायक हैं, कम से कम एक तो विधायक मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। मैं किसी एक विधायक का नाम नहीं लूंगा। बहरहाल जिले की तरक्की के लिए एक मंत्री तो होना चाहिए। ईश्वरप्पा हमारे जिले के इंचार्ज हैं, उन्हें सब पता है, कहा जिला अध्यक्ष ने। हिंदू धर्म के प्रति विदेशी महिला का विश्वास, मरने के बाद हिंदू धर्म में किए जाने वाले विधि विधानों को एक तरफ अंधविश्वास कहा जाता है तो दूसरी तरफ इस विधि विधान को बड़ी अहमियत दी जाती है। बल्लारी जिले के हम्पी शहर में स्थित विरूपाक्ष देवस्थान पहुंची एक विदेशी महिला ने गुजरी हुई अपनी मां का हिंदू रीति रिवाजों से श्रद्धा करके हिंदू धर्म में अपना विश्वास जताया है। इस देवस्थान के पीछे बहने वाली तुंगभद्रा नदी तट पर पुरोहित मोहन जोशी के हाथों भारतीय हिंदू संप्रदाय के अनुसार मां का पिंडदान किया। साउथ अफ्रीका से भारत टूर पर आई इस महिला ने कहा कि इस पूजा के बाद अब मेरी मां की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। पूर्व सीएम सिद्धरामैया की प्रेस मीट, पिछले दिनों सीने में दर्द की शिकायत के चलते कांग्रेस विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया बेंगलुरु मल्लेश्वरम के वेगास अस्पताल में भर्ती हुए थे। 5 दिन अस्पताल में इलाज के बाद आज अपने घर लौटने से पहले प्रेस मीट में कहा कि मेरा इलाज करने वाले डॉक्टर रमेश, डॉक्टर नारायण स्वामी, मेरे सेहत के लिए पूजा अर्चना करने वाले अभिमानियों का मैं आभारी हूं। उसी तरह मिजाज पूछने आए सभी नायकों का, विशेषकर बीजेपी नायकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सियासत में कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सियासत से भी ज्यादा अहम इंसानियत है। डॉक्टर्स ने मुझे 1 हफ्ते तक आराम की सलाह दी है, सफर करने से भी मुझे मना किया गया है। अब कोई भी सियासत की बात नहीं करूंगा, कहा सिद्धरामैया ने। जुर्म के 36 साल बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, 36 साल पहले चोरी के मामले में शामिल आरोपी को धारवाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 36 साल पहले यानी 1983 में मुतलिक देसाई नामक व्यक्ति के खेत से 25 थैले धान चुराने वाले कुल 8 आरोपियों में 8वें आरोपी शंकरप्पा जोड़गेरी, जो धारवाड़ तालुका के यत्तिनगुंडा निवासी हैं, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सैंडलवुड में एक और धोखाधड़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर आरोप, बेंगलुरु फिल्म इंडस्ट्री सैंडलवुड में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डायरेक्टर प्रशांत राज और प्रोड्यूसर नवीन राज पर महिला से 20 लाख वसूलने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इन दोनों डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने डॉक्टर गिरजम्मा नामक महिला से उनके संबंधी को सीसीबी पुलिस के एक मामले को रफा दफा करने के लिए 19 लाख नकद और 10 लाख रुपये के सोने के गहने कुल 20 लाख रुपए लिए। अब फिर 15 लाख रुपए की मांग करते हुए न देने पर धमकी दे रहे हैं। डॉक्टर गिरजम्मा ने इन दोनों की शिकायत एचएएल पुलिस थाने में की है। अब देखना है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
अनैतिक संबंध बेटे और सहेली का कत्ल करने वाले पुलिस की हिरासत में। बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका के बेल्लद भागेवाड़ी में एक घटना घटी है, जिसको देखते हुए हुक्केरी सीपीआई गुरुराज कल्याण शेट्टी और पीएसआई ने कड़ी जांच करके आरोपियों को दबोच लिया है। पिछले दिनों सुरेश कारीगर के बेटे और उसी ग्राम के भाग्यश्री के संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। पुलिस में सुधा कारीगर और राम बस्तवाड़ नामक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सुधा कारीगर के राम बस्तवाड़ से अनैतिक संबंध थे। इसी का पता जब सुधा के बेटे और सहेली भाग्यश्री को चला तो खुद मां ने बेटे को बावड़ी में ढकेल कर और सहेली पर घासलेट का तेल डालकर जला दिया था। आंख का ऑपरेशन, बच्चे की मौत, पोषकों का आग्रह। तमिलनाडु धर्मपुरी मूल के शेल्वराज और शुभा के 6 साल बेटे शंकर को आंख के इलाज के लिए बेंगलुरु हेसरघट्टा इलाके के मंजुनाथ अस्पताल में भर्ती किया गया था। कल ऑपरेशन के बाद सांस लेने में तकलीफ के कारण बच्चे की मौत हो गई, जिसके चलते पोषकों ने डॉक्टर के विरुद्ध आक्रोश जताया तो बालगुंटे पुलिस डॉक्टर मंजुनाथ को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एनेस्थीसिया ज्यादा देने के कारण यह मौत हुई है। प्यार का मामला, पोषकों का विरोध, प्रेमी पहुंचे एसपी दफ्तर। अपने प्यार का विरोध कर रहे पोषकों से बचने के लिए प्रेमी रक्षा की गुहार लगाते हुए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका के युवक बेल्लप्पा और उसी तालुका के आयनगुड़ी ग्राम की युवती गेद्दम्मा 2 सालों से एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये प्रेम पोषकों को मंजूर नहीं है। युवती के पोषकों ने युवती की सगाई की है। शादी करने के डर से ये दोनों भाग कर एसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी जान का खतरा बताते हुए एसपी से रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना है कि एसपी साहब इन सच्चे प्रेमियों की रक्षा करके इन्हें मिलाते हैं या नहीं। राहुल गांधी को ज्ञान की कमी है, डिप्टी सीएम कारजोल। बागलकोट तालुका के तुलसीगिरी ग्राम के मुट्टेश्वर देवस्थान के इहाते में 1 करोड़ की लागत से गेस्ट हाउस के निर्माण की भूमि पूजा कार्यक्रम में बात करते हुए डिप्टी सीएम कारजोल ने कहा कि राहुल गांधी को अनुभव और ज्ञान की कमी है, इसीलिए कुछ न कुछ कहकर फंस जाते हैं। उपचुनाव से पहले ही मैंने कहा था कि कांग्रेस और जेडीएस पक्षों में दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा ही हुआ। सिद्धरामैया और दिनेश गुंडूराव ने इस्तीफा दे दिया है। अब पक्ष में कोई भी नहीं है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर कहा कि झारखंड चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्या रमेश जारकीहोली को डिप्टी सीएम स्थान दिया जाएगा? इस सवाल पर कहा कि अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, हमारे वरिष्ठ फैसला लेंगे, कहा गोविंद कारजोल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।